दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। और फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है हमारा। अर्थव्यवस्था क्या चल रहा है हमारा? चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था जो चला रहे हैं हम, वो चला रहे हैं यूकेएसएससी एग्जाम के लिए, जो अभी आपका प्रस्तावित है वीडियो बीपीडीओ का। इसकी जो डेट आई है वो 15 में आई है 2026, सॉरी 17 मई 2026 को आपका ये एग्जाम प्रस्तावित है। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हमारे साथ बहुत अच्छे से आप अपने नोट्स बनाते चल रहे होंगे। हमने अर्थव्यवस्था का जो पहला टॉपिक है भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो भी मैंने करा दिए हैं आपको। अभी जो दूसरा पॉइंट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो दूसरा पॉइंट है वो है डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफिक क्या है? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। अभी जो दूसरा टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। इसका मतलब है जनांकिकी प्रवृत्तियां। दूसरा पॉइंट है जनांकिकी। जो आपका सिलेबस का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? मैंने आपको ये सारी चीजें आपको क्या कराई थी? मैंने आपको सिलेबस में सारी चीजें डिस्कस करा दी थी। प्रवृत्तियां, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। हम आज जो दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी कैसे है? देखो, उत्तराखंड में, मान लो कि उत्तराखंड में ना कल्पना करते हैं, इसको समझते हैं पहले और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि भाई ये क्या चीज है, कैसे है, डेमोग्राफिक क्या होता है ना। अच्छा, ये आपको पता है, ये पॉलिटी में मैंने आपको बताया था डेमो। क्या बताया था? डेमो मीन्स क्या होता है? एक आपने सुना होगा डेमो प्लस ग्राफी। डेमोग्राफी ना, सुना होगा डेमो प्लस ग्राफी, सुना है ना आपने, है ना। देखिए, हमारा जो देश है वो क्या है? हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है। कैसा देश है? डेमोक्रेटिक। डेमो प्लस क्रेटिक, तो डेमो मीन्स होता है लोग। क्या होता है? लोग। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे डेमो मतलब लोग। जो डेमो है, लोग है, उनकी जनसंख्या देखेंगे, वो लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वही चीज हम समझेंगे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो देखो, समझो, हम एक स्टोरी समझते हैं कि जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड मान लो एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं, एक गांव है। उत्तराखंड में एक गांव है। मान लो कि 1950 की एक बात है। 1950 में ना, 1950 में एक गांव है। उस गांव में लगभग कितने लोग हैं? लगभग गांव में 1950 की बात कर रहे हैं, गांव में लगभग 200 लोग हैं। कितने लोग हैं? 200 लोग हैं। सही है, गांव में लगभग 200 लोग हैं। अब उस टाइम पर 200 लोग रहते हैं। मान लो कि अब गांव में क्या है ना, गांव में अस्पताल नहीं था। क्या थे? लोग तो थे लेकिन हॉस्पिटल एब्सेंट था, हॉस्पिटल नहीं था। जब हॉस्पिटल नहीं है तो दवाइयां भी कम मिलेंगी। दवाइयां तो होंगी नहीं या फिर कम मिलेंगी। हमारी मेडिसिन क्या है? कम है, दवाइयां कम है। गांव में कितने लोग हैं? 1950 की बात है। देखो, अभी बहुत पुरानी बात हो गई है। लगभग हम बात कर रहे हैं 76 साल पुरानी, है ना। 76 साल पुरानी बात कर रहे हैं। एक गांव है उत्तराखंड में, ठीक है। यूके में एक गांव है जहां की जनसंख्या, जहां पर लोग हैं 200 लोग हैं, और वहां पर हॉस्पिटल तो है ही नहीं, और जो दवाई है वो नहीं मिल रही है। ठीक है, इसलिए कई लोग क्या हो गए? बीमार हो गए। लोग क्या हो गए? लोग बीमार हो गए। जब कुछ लोग बीमार हुए तो इनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, हत्या नहीं, मृत्यु हो गई। ठीक है, कुछ लोग बीमार हुए तो उन लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, या फिर वो मर गए। ठीक है, या फिर वो मर गए। सही। तो एक गांव है। आप सोचो, 1975 की बात है, कितना पिछड़ा रहा होगा वो गांव, है ना, कितना पिछड़ा रहा होगा। अब गांव की बात कर रहे हैं तो हमने क्या याद करा कि 1950 में एक उत्तराखंड में गांव था जहां की जनसंख्या 200 थी, लोग 200 थे। वहां पर हॉस्पिटल नहीं था। जब हॉस्पिटल नहीं था तो दवाइयां भी क्या थी? कम थी। जब दवाइयां कम थी तो लोग क्या हो रहे थे? बीमार हो रहे थे, और बीमार होकर क्या हो जा रहे थे? वो उनकी मृत्यु हो जा रही थी।
क्या हो जा रही थी, मृत्यु हो जा रही थी। फिर क्या हुआ, फिर इसकी स्टोरी और आगे आगे चलते हैं। फिर धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फिर क्या फिर क्या हुआ ना, धीरे 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 अब धीरे धीरे प्रक्रिया चलेगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे वहां पर प्रक्रिया चल रही है, क्या बने, अस्पताल बने। क्या बने, अस्पताल बने। अस्पताल बने तो टीकाकरण शुरू हुआ। जब टीकाकरण शुरू हुआ तो लोगों की शिक्षा बढ़ी, है ना, लोग शिक्षित होने लगे, लोगों को शिक्षा मिलने लगी। जब शिक्षा मिलेगी तो जीवन स्तर क्या होगा, सुधरेगा। तो एक क्रम से हम देख रहे हैं, इसको समझेंगे तो देखो हम क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, धीरे धीरे। अगर नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये नोट्स बनाने के लिए नहीं, ये आपके समझने के लिए है। तो देखो क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे लिखा हूं मैं, धीरे धीरे अस्पताल बने, अस्पताल अस्पताल बने। जब अस्पताल बने तो लोगों का क्या हुआ, इलाज हुआ। लोगों का इलाज हुआ, इलाज हुआ। जब लोगों का इलाज हुआ और लोगों के इलाज के लिए क्या हुआ, टीकाकरण हुआ। टीकाकरण की व्यवस्था हुई। जब टीकाकरण हुआ तो उनको देखो अब क्या हो रहा है ना, जब अस्पताल बन रहे हैं तो लोग क्या, डॉक्टरों को देखिए क्या होंगे, शिक्षा लेंगे। वहां पर शिक्षा की व्यवस्था की गई, शिक्षा आया, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। जब शिक्षा को बढ़ावा दिया गया तो जीवन जो था ना, जीवन जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर है वो बढ़ा। सही है, जीवन स्तर बढ़ने लगा। इस तरह से हम समझ रहे हैं, एक स्टोरी समझ रहे हैं कि एक गांव में क्या है कि 1950 की बात है। 1950 में 200 लोग थे, हॉस्पिटल नहीं था, दवाइयां कम थी। जब दवाइयां कम थी तो दवाइयां मिल नहीं रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे। लोग बीमार पड़ रहे थे, दवाइयों की कमी की वजह से क्या हो रहे थे, लोग मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे थे, है ना, मृत्यु हो जा रही थी उन लोगों की। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उस गांव में अस्पताल आए, अस्पताल आया, इलाज हुआ, फिर शिक्षा आई, तो शिक्षा से जीवन स्तर बढ़ा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये व्यवस्था हमारी 1950 में थी ऐसी। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, मान लो कि 2024 की बात करते हैं हम। मुझे पता है 2026 चल रहा है, लेकिन हम देखते हैं ना 2024 में, देखते हैं क्या हुआ। हेडिंग डाल लेना आप। हमारा टॉपिक क्या है, जनांकिकी प्रवृत्ति। हमारा टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं डाल देता हूं। दूसरा टॉपिक है जनांकिकी, डेमोग्राफी। तो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं, अब 2024 की बात करते हैं या 2026 की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं, बस समझने के लिए है। अब 2024 में क्या हुआ ना, गांव की आबादी जो 200 थी, जो गांव की आबादी 200 थी, वो गांव की आबादी हो गई 800। गांव में कितने लोग हो गए, 800 लोग हैं। 2026 में एक एग्जांपल है, इतने नहीं है, एक गांव में इतनी हो से हैं। हम गांव की बात कर रहे हैं, हम ना कि हम पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो गांव की जनसंख्या कितनी हुई हमारी, तो 2000 2000 सॉरी 1950 में हमने कितने लोग देखे थे, 200। बीमार क्यों हो रहे थे, क्यों मर जा रहे थे, क्योंकि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। 2024-26 में, 2024 में या 2026 में 800 लोग हो गए। अब 800 लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। अब देखो वहां पे अस्पताल बने थे, तो वो सारी चीजों का उनका आकार बदलेगा। यानी समय के साथ क्या हुआ, यानी समय के साथ, समय के साथ आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ी, ठीक है। समय के साथ आबादी बढ़ेगी, जब आबादी बढ़ेगी तो जनसंख्या क्या होगा, आकार। जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार बढ़ा, तो जनसंख्या का आकार। अब देखो जनसंख्या का आकार कैसा होगा, जनसंख्या का आकार देखो, आकार, संरचना, है ना, आकार में, संरचना में और उनके वितरण में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, बदलाव आ गया, ठीक है। आकार, आबादी बढ़ी, आकार, जनसंख्या में जनसंख्या का आकार, है ना, जनसंख्या का आकार और जनसंख्या की संरचना, संरचना, ठीक है, संरचना, वितरण, वितरण, इन सब में क्या हुआ, बदलाव हुआ। क्या हुआ, बदलाव हुआ, बदलाव हुआ। ओके, समझ में आ रही होगी। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से समझ रहे हैं ना। इसी बदलाव को क्या कहते हैं, जो ये बदलाव हुआ है ना, 200 से 800 लोग हुए हैं, 200 से 800 लोग, उनकी संरचना में, उनके वितरण में, उनके उनके क्षेत्रफल में, हर चीज में जो बदलाव हुआ है, वही क्या कहलाता है, जनांकिकी। अस्पताल बने, स्कूल बने, शिक्षा आई, स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक हुआ, लोग मरने कम लगे, तो सारी चीज जो बदलाव हुआ उनको कहते हैं जनांकिकी। क्या बोलते हैं, जनांकिकी। सही है, इसी लिख देता हूं मैं नीचे, एक नोट करके लिख देता है, लिख देता हूं, लिख देते हैं ना, इसी
बदलाव के अध्ययन को जनांकिकी कहते हैं। ठीक है, तो जो जो हमने बदलाव देखे उसको हम क्या कहते हैं, जनांकिकी कहते हैं या जनांकिकी प्रवृत्ति कहते हैं। डेमोग्राफी ट्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड। अब हम समझेंगे जनांकिकी क्या है। ठीक है, अब हम समझेंगे। देखो हमने स्टोरी समझी और स्टोरी से आपको बहुत अच्छे से एक नॉलेज आपको पता चल गई होगी। अब हम देखेंगे जनांकिकी क्या होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, और अब से लिखना स्टार्ट कर दोगे आप। चलो थोड़ा समझाता हूं मैं। देखो जनांकिकी क्या होता है। जनांकिकी वह विज्ञान है, इसको समझो पहले टेक्निकल शब्द में, टेक्निकल में आप समझेंगे थोड़ा सा। देखो जनांकिकी वह विज्ञान है जिसमें मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनांकिकी वह विज्ञान है जिसमें मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। मैं समझाता रहूंगा और लिखता रहूंगा। ठीक है, समझाता रहूंगा और लिखता भी रहूंगा। जनांकिकी वह विज्ञान है जिसमें मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया। तो मानव जनसंख्या जनांकिकी क्या है, जनांकिकी वह है, जनांकिकी वह विज्ञान है जिसमें मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से 5 चीज आती है। कितनी चीज आती है इसमें ना, हेडिंग बना के लिखेंगे आप। इसमें मुख्य रूप से 5 चीजें आती हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 चीजें आती हैं। समझ में आया। इसमें मुख्य रूप से कितनी चीजें आती हैं अब समझेंगे क्या क्या आएगा। देखो इसमें 5 चीजों में क्या आएगा। सबसे पहले तो हम देखें जन्म दर। क्या आता है, जन्म दर आता है, मृत्यु दर आती है, कितने लोग पैदा हुए हैं, कितने लोगों का जन्म हुआ है। दूसरा मृत्यु दर, कितने लोग पैदा हुए और कितने लोगों की डेथ हो गई। जनसंख्या वृद्धि देखते हैं, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। जनसंख्या का घनत्व देखते हैं, कितनी क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, कितने क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। अब फिर देखते हैं आयु संरचना। क्या देखते हैं, आयु संरचना, उनकी आयु की संरचना क्या है। उसके बाद देखते हैं प्रवास। ठीक है, इतनी सारी चीजें 5 चीजें देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। प्रवास का मतलब है माइग्रेस, जो माइग्रेशन हुआ है ना, माइग्रेशन मतलब यहाँ से वहां लोग चले गए, छोड़ के चले गए, पलायन कर गए। ठीक है, उस चीज को हम देखते हैं। तो देखो 5 चीजों में नहीं, आप 6 चीज लिखेंगे वैसे। जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, और क्या देखेंगे हम, जनसंख्या वृद्धि। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व, उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम संरचना, आयु जनसंख्या संरचना, आयु संरचना, एक और देख लेंगे, छठा हम देखेंगे प्रवास देख लेंगे। प्रवास मतलब माइग्रेशन, कितने लोग माइग्रेट हुए हैं या माइग्रेशन हुआ कितने लोगों का, तो हम ये सारी चीज देखेंगे, है ना। एक चीज और देख लेंगे आप, 7वां भी लिख लेंगे। वैसे तो 5 चीजें होती है इंपोर्टेंट, देख लेंगे शहरीकरण। ठीक है, ये हमारा इंपोर्टेंट 5 चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन हम 2 चीजें क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा देखेंगे। ये 5 हो गई, 5 चीजें इंपोर्टेंट है, लेकिन हम 2 चीजें एक्स्ट्रा देखेंगे कि प्रवास और शहरीकरण। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट डालेंगे हम जन्म दर। क्या डालेंगे, जन्म दर, बर्थ रेट। क्या डालेंगे, बर्थ रेट। ठीक है, तो हम समझेंगे बर्थ रेट क्या होता है, कैसे होता है ना, उसको समझते हैं। देखो इकोनॉमिक्स के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं
तो आपको इनफ है, इतना पढ़ लोगे आप, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको इकोनॉमिक अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी क्या है ना, अभी अभी हमारा ऑनलाइन नहीं है, मतलब लाइव नहीं है, लाइव हो जाएगा तो और अट्रैक्शन होगा ना बच्चों के साथ, हम एक्टिव रहेंगे, बच्चे भी उधर से कमेंट कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, हम उनके कमेंट का जवाब दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो तो गया है, लेकिन लाइव होगा और बच्चे जब इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सारी वीडियो को कमेंट, अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बताते हैं क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो क्या करें, शेयर करें। हमारा इससे क्या होगा, हमारा हौसला अफजाई होगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम ज्यादा क्लासेस ले पाए, लेकिन जितनी क्लासेस ले रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस ले रहे हैं, है ना। तो आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है वो सब्जेक्ट बताओ, हम आपका स्टार्ट करा देंगे, हम भी आपके साथ स्टडी करेंगे, आप भी करो। आपको अगर नोट्स की जरूरत है तो नोट्स के लिए मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूँ, @study with विकास 1822, ये डाल देना, आपको मिल जाएगा, या डायरेक्ट डाल देना स्टडी विद विकास सर, आप डायरेक्ट डालोगे स्टडी विद विकास सर, उसमें मिल जाएगा। अभी आरती मैम आपको पढ़ा रही हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी कहाँ का, उत्तराखंड का ज्योग्राफी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, पिंकी मैम जो पढ़ा रही है आपको, आपको वो पढ़ाएंगी कल्चर, कल्चर कल्चर पढ़ाएंगे, और पर्सनैलिटी पढ़ाएंगे, व्यक्तित्व पढ़ाएंगे, उत्तराखंड के जो व्यक्तित्व हैं, और मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा। अच्छा आरती मैम और क्या पढ़ाएंगी, प्लस हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री है ना, उत्तराखंड की यूके हिस्ट्री पढ़ाएंगी, और साथ में कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ा सकती है आरती मैम, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आरती मैम जो पढ़ाएंगी आपको, मैम मैम जो पढ़ाएंगी वो ज्योग्राफी उत्तराखंड की, हिस्ट्री पढ़ाएंगी उत्तराखंड की, और पिंकी मैम कल्चर पढ़ाएंगे, और स्पेशल कोई व्यक्तित्व पढ़ाएंगे। और मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आपको वो जीएस, सारे जीएस में, जैसे मैं अभी इकोनॉमिक स्टार्ट हो गई है हमारी, पॉलिटी जो है, पॉलिटी में पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, बहुत अच्छे से पॉलिटी खत्म कर चुके हैं, लेकिन पॉलिटी फिर से पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। मैं सोच रहा हूँ इकोनॉमी के लेक्चर बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए इकोनॉमी स्टार्ट कर दी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी मेरे द्वारा कराई जाएगी, और कुछ हम मिलकर कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे जीएस के सारे सब्जेक्ट, हिंदी भी कराई जाएगी, यहाँ पर रीजनिंग कराई जाएगी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हम मिलकर कराएंगे, आपका सिलेबस बहुत जल्दी अच्छे से खत्म हो जाएगा। हम अपना अब स्टार्ट करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जीएस मेरे द्वारा, रीजनिंग भी मेरे द्वारा, ये सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा कराए जाएंगे। और हाँ, रीजनिंग शायद आरती मैम भी कराएं, और हम मिलकर कराएंगे ना जो सब्जेक्ट होगा, लेकिन आपका मेन मोटिव क्या है कि आपका पूरा सिलेबस कराना है। एक बार हमारा यूकेएसएससी का पूरा सिलेबस हो जाए, उसके बाद हम और भी देखेंगे एसएससी वगैरह, और आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट आपको स्पेशली मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट कराने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो हम देखते हैं, नेक्स्ट पहला पॉइंट देखेंगे जन्म दर, बर्थ रेट, क्या देखेंगे, बर्थ रेट, ठीक है, उतार लिया होगा आपने भी, ठीक है। जनांकिकी क्या है, जनांकिकी वह विज्ञान है जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। इसके 5 चीजें हमने देखी, 5 चीजों में जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब हम पहला डालेंगे जन्म दर, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से बेसिक से कराया जा रहा है सारा सब्जेक्ट, की आप एक बार नोट्स बनाओ और अच्छे से उसको बार बार रिविजन करो, बार बार पढ़ो, ठीक है। जन्म दर क्या है, जन्म दर, बर्थ रेट, बर्थ रेट, ओके। तो अच्छे से हम देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। अब इसकी हम देखेंगे परिभाषा, क्या देखेंगे, डेफिनेशन, परिभाषा, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा। तो परिभाषा क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो परिभाषा क्या है इसकी, वो आपको थोड़ा समझाएंगे अच्छे से, फिर लिखवा दूंगा, है ना। पहले हम समझेंगे फिर उसको हम देखेंगे। परिभाषा क्या है, देखो आपको पता ही है कि हम क्या देखते हैं ना, 1000, क्या देखते हैं, 1000, 1000, 1000 जनसंख्या, जनसंख्या, हमारा जो रेशियो रहता है ना, हमेशा वो रहता है 1000, चाहे वो महिलाओं का रेशियो निकालें कि कितनी महिलाएं हैं कितने पुरुष हैं, तब भी 1000 देखते हैं, है ना। बच्चों का रेशियो निकालते हैं तब भी 1000 देखते हैं, मृत्यु का रेशियो, जन्म का रेशियो, हम सबके लिए क्या देखते हैं, 1000 देखते हैं। तो देखो क्या होता है, जो होता है ना, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, मतलब हर वर्ष देखेंगे, हर वर्ष 1000 देखेंगे, प्रति वर्ष देखेंगे 1000, 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उसकी संख्या निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं आप, जन्म दर। एक बार लिखा देता हूं, लिखा दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रति 1000
ठीक है, 1000 जनसंख्या, 1000 जनसंख्या पर, ठीक है, एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या, जनसंख्या पर जन्म लेने वाले, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। तो 1000 बच्चों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, 1000 जनसंख्या में कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो क्या कहलाती है वो, क्या कहलाती है, जन्म दर। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, मान लो एक जिला है, ठीक है, एक क्या है, जिला। अगर किसी जिले में, लिखता हूं मैं, लिखता चलूंगा, जो बोलूंगा वो लिखता चलूंगा। अगर, अगर किसी जिले में, अगर किसी जिले में, मान लो किसी जिले में ना, मान लो 200 है, कुल जनसंख्या मान लो 10,000 है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 है, ठीक है। एक जिला है, एक जिले में कुल जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, और जन्म लिया है 200 ने, कितने ने जन्म लिया है, 200 ने, 200 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। तो जन्म दर क्या होगी इसकी, तो जन्म दर क्या होगी, अब इसकी हम जन्म दर निकालते हैं, जन्म दर, ठीक, इसकी जन्म दर निकालते हैं ना। कमेंट करके बताओ कि इसकी जन्म क्या होगी, इसकी जन्म दर क्या होगी, है ना, जल्दी बताओ इसकी जन्म दर क्या होगी, इसकी जन्म दर क्या होगी। तो देखो 200 हम ऊपर लिखेंगे, 200 ऊपर लिखेंगे, और 200 बच्चों ने कितने बच्चों का जन्म लिया, 10,000, और इसकी गुणा करेंगे कितने से, कितने से करेंगे, 1000 से, ठीक है। ये होगी हमारी जन्म दर, निकल कर आएगी, ये वाली निकल कर आएगी। अब देखो हम कैसे कैसे इसको डिवाइड करेंगे और कितनी जन्म दर निकल कर आएगी। देखो यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो खत्म, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो खत्म, तो कितनी आ गई, 20, ठीक है। तो जन्म दर कितनी है इस जिले की, इस जिले में टोटल जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, और उसमें 200 बच्चों ने जन्म लिया, तो जन्म दर कितनी है, जन्म दर है 20, समझ में आ गया आपको, ठीक है। किसी भी आप, किसी भी जिले की, किसी भी गांव की, कहीं की भी आप जन्म दर निकाल सकते हैं, भारत की जन्म दर निकाल सकते हैं। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, 140 करोड़ में से मान लो कि 1 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया, तो आप बताओ उसकी जन्म दर कितनी होगी, तो बता सकते हैं, आप आराम से बता सकते हैं कि कितनी होगी, कैसे होगी, कैसे जन्म दर निकाली जाती है। अगर ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, जन्म दर निकालने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपको जन्म दर तो समझ में आ गई होगी, क्या होती है जन्म दर, हाँ, 1000 पे निकालते हैं हम, 1000 पे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जन्म दर अधिक होने की, जो जन्म दर है उसके अधिक होने के कारण क्या है, तो कारण हम देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, जन्म दर अधिक होने के कारण बताने, कारण होंगे, क्या कारण होंगे, जन्म दर अधिक होने के क्या कारण होंगे, चलो देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक चीज आपने देखी होगी, आपने नोटिस की होगी, जरूर आपने नोटिस की होगी, जैसे आप देखते हैं ना, गरीब, जैसे आपने देखा होगा जहां पर ज्यादा लोग गरीब होते हैं ना, मतलब एक ऐसा नहीं कह रहा मैं सभी गरीब, कुछ गरीब लोगों के यहाँ पे आपने देखा होगा कि जहां पर ज्यादा गरीबी होती है ना, जहां पर ज्यादा गरीबी होती है वहां पर शिक्षा भी कम होती है, शिक्षा कम होती है, जल्दी विवाह हो जाता है, जल्दी विवाह हो जाता है, और परिवार नियोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कृषि आधारित समाज होता है। तो ये सारी चीजें जहां देखी होंगी वहां पे जन्म दर ज्यादा हो जाती है, हाँ, जहां पर शिक्षा की कमी होगी, सही है, जहां पर गरीब होगी, गरीबी वही होगी। तो देखो कारण क्या क्या है, सबसे पहला हम छोटे छोटे पॉइंट पे लिखेंगे, कम शिक्षा, कम शिक्षा, ठीक है। दूसरा, जल्दी विवाह, जल्दी मैरिज, विवाह, जल्दी विवाह हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा होगा पारिवारिक, परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन की कमी, परिवार नियोजन की कमी मतलब परिवार नियोजित नहीं हो पा रहा है, कृषि आधारित, कृषि
कृषि आधारित समाज। जहां पर ये सारे लक्षण मिलेंगे आपको, ये 4 लक्षण मिलेंगे, वहां पर जन्म दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जन्म दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इसको हम लिख लेंगे जन्म दर बढ़ अधिक, जन्म दर अधिक। तो आपको समझ में आ गया होगा जन्म दर क्या होती है। ओके, अभी हमें उत्तराखंड की जन्म दर देखनी है। उत्तराखंड की जन्म दर कितनी है, करंट का पॉइंट है, तो हम एक हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट जन्म दर, जन्म दर उत्तराखंड की, उत्तराखंड यूके की, या यूके का, अरे यार सही से लिखते हैं, बर्थ रेट ऑफ यूके, क्या देखेंगे, बर्थ रेट ऑफ यूके इन करंट। ठीक है, करंट में देखेंगे। चलो हम इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अच्छे से हम पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। करंट भी ऐड कर दूंगा इसमें आप अच्छे से इसकी क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। और आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें बताएंगे, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रखता हूँ मैं, बहुत टाइम लगता है ना वीडियो में, तो छोटी वीडियो रखेंगे आज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।